क्या 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव फिर से धर्म की पिच पर लड़ा जाएगा? क्या हिंदुत्व के सहारे सीएम योगी इतिहास रचने को तैयार है? और क्या समाजवादी पार्टी का पीडीए कार्ड बीजेपी के धर्म कार्ड को चुनौती दे पाएगा? अयोध्या में दिए सीएम योगी के बयान ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया और प्रदेश की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। आइए जानते हैं कैसे यूपी की सियासत में धर्म और राजनीति की चालें अगली चुनावी रण का रुख तय करेंगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर धर्म और राजनीति का संगम देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामायण मेले के उद्घाटन के दौरान संभल, बांग्लादेश और बाबर का जिक्र करते हुए सियासी राजनीति को हवा दे दी है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। और योगी आदित्यनाथ का यह बयान न सिर्फ हिंदू वोटों को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि इससे आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के एजेंडे के रूप में भी देखा जा रहा है। बीजेपी जो पिछले 2 विधानसभा चुनावों में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के सहारे सत्ता तक पहुंची, अब तीसरी बार अपने मिशन 27 की रणनीति को धार देने की तैयारी कर रही है। सीएम योगी ने अपने भाषण में धर्म का हवाला देते हुए प्रदेश के बहुसंख्यक हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दिया है। उन्होंने संकेत किया है कि आगामी चुनाव का केंद्र बिंदु फिर से हिंदुत्व ही रहेगा। 403 सीटों वाले यूपी को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाते हुए योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि बीजेपी का एजेंडा धर्म, मंदिर, बहुसंख्यक हिंदुओं के इर्द गिर्द ही घूमेगा। उनका बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान अब संभल और बांग्लादेश के संदर्भ में सियासी हथियार बन गया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति का केंद्र बिंदु पीडीए, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक को बनाया और साथ ही अखिलेश यादव की कोशिश है कि वो मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखते हुए दलित और पिछड़े समुदाय को अपने साथ जोड़े रखें। हाल ही में संभल की घटना ने सपा और कांग्रेस के बीच खींचातानी को और तेज कर दिया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कांग्रेस पर हमले के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के 4 दिसंबर को संभल का दौरा कर यह दिखाने की कोशिश की है कि अल्पसंख्यक के हित में कांग्रेस सबसे आगे है। संभल जो यूपी में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, अब सियासी दलों के लिए अहम मोर्चा बन गया। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद सपा और कांग्रेस दोनों ने यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है। सपा किसी भी हाल में कांग्रेस को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी साबित होने का मौका नहीं देना चाहती। हालांकि बीजेपी के लिए चुनौती यह होगी कि वह पिछड़ी जातियों में अपनी पकड़ बनाए रखे, जहां सपा सेध लगाने की कोशिश कर रही है। और वहीं दूसरी ओर सपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी मुस्लिम वोटरों को कांग्रेस से दूर रखना। सीएम योगी के बयान और बीजेपी की रणनीति से साफ है कि 2027 का यूपी चुनाव हिंदुत्व के एजेंडे पर ही लड़ा जाएगा और राम मंदिर निर्माण और हिंदू ध्रुवीकरण बीजेपी के लिए मुख्य मुद्दे होंगे। दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। आने वाले समय में प्रदेश की सियासत और गर्म होने वाली है। बीजेपी की हिंदुत्ववादी नीति और विपक्ष के पीडीए कार्ड के बीच यूपी की राजनीतिक भविष्य तय होगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, या तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि 2027 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि धर्म और जाति की सियासी लड़ाई का बड़ा रण होने वाला है।